ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रणमेयोण जिणवरिन्दे प्रणरसुरभवनिन्दवन्दिये सिद्धे वोच्छामि भावपाहुडमवशेषे संजदे शिरसा परमात्मको वन्दिकरे शुद्ध भाव करता करूं भाव पाहुड़ तणी देश वचन का सार। भाव पाहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें अपन अब देख रहे हैं कि मरण इस जीव ने अनंत बार धारण किए और अनंत बार मरण धारण किए, लेकिन वो सारे के सारे कुमरण थे। कुमरण के दुख इसने उठाए। आचार्य देव ये बताना चाह रहे, इसने कुमरण के अनंत दुख उठाए और उसका एकमात्र कारण भाव लिंग से रहित होना, अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझना, यही उसका एकमात्र कारण रहा। तो कुमरण जो धारण किए, इसलिए अब कुमरणों से बचने के लिए सुमरण की भावना भा। ये सीधा सीधा उपदेश आचार्य देव। हे जीव, तू अनंत बार तो कुमरण से दुखी हो गया, अनंत बार तूने कुमरण किए और उनके दुख उठाए। अब अगर तुझे दुखी नहीं होना है तो तू सुमरण की भावना भा, माने समाधि मरण की भावना भा। ऐसे यहाँ पे 32वीं गाथा में बताया आचार्य देव ने। गाथा बोलते हैं एक बार। अन्ने कुमरण मरणम अणे यजमंतराय मरियोसी भाव ही सुमरण मरणम जर मरण विनाशनम जीव अन्ने कुमरण मरणम अणे यजमंतराय मरियोसी भाव ही सुमरण मरणम जर मरण विनाशनम जीव तूने अनंते जन्म में कुमरण किए है आत्मन, अब तो समाधि मरण की भावना भवनाशिनी। क्या कह रहे हैं? भावना भवनाशिनी। कौन सी भावना? समाधि मरण की भावना, आत्म स्वरूप को समझने की भावना, उसमें लीनता की भावना, वो वास्तव में भवनाशिनी। उक्ति भी चलती है ना, भावना भवनाशिनी। तो भावना कौन सी है जो भवनाशिनी? भव का नाश करने वाली भावना कौन सी? समाधि मरण की भावना है। समाधि मरण ये जीव भाता है, समाधि मरण की भावना भाता है, उससे ही इसके जन्म मरण का नाश होता है, भवों का नाश है ना, इस संसार का नाश। उस भावना को भाने का यहाँ पर आचार्य देव उपदेश दे। इसके भावार्थ पर अपनी चर्चा चल रही थी। 17 प्रकार के मरण देखे है ना, नाम तो देख लिए थे, बाकी की चर्चा भी करनी है अपने को। छठे तक देखा था अपन ने, बाल मरण तक। बाल मरण में भी अपन ने देखा कि जो छठे तक क्या, 5वें तक, 5वें तो था, जिसमें अव्यक्त बाल, व्यवहार बाल, दर्शन बाल, ज्ञान बाल, चारित्र बाल, ऐसे तरह तरह के बाल बता, माने बालक बता। तो इनमें बाल में मुख्य रूप से मिथ्या दृष्टि को ही लेना, माने अव्यक्त बाल और व्यवहार बाल को ना लेकर के दर्शन बाल, ज्ञान बाल, चारित्र बाल, उन सबको ले, या और बिल्कुल एक्यूरेट कहें तो दर्शन बाल को ही यहाँ पर बाल समझना। माने जो सम्यक दर्शन रहित है, जिसे सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं है, ऐसे सम्यक दर्शन रहित जीव को यहाँ पर बाल शब्द से जानना, वो सब बाल मरण में आएंगे। अब वो चाहे इच्छा प्रवृत्त हो चाहे अनिच्छा प्रवृत्त। इच्छा प्रवृत्त में आत्मघाती जीव की बात है,
और अनिच्छा प्रवृत्त में कि आत्मघाती नहीं है, जीना चाहता है लेकिन कुछ कारणवश ऐसा वो मरण हो गया और वो मिथ्यात्व सहित मरण हुआ, इसलिए वो बाल मरण कहलाता है। ये बात अपन ने कल तक देखी थी, 5वां बिंदु देखा था। अब बाल का उल्टा पंडित, बाल का बिल्कुल उल्टा है। बाल मरण में तो मिथ्या दृष्टि था, और पंडित मरण में मिथ्या दृष्टि नहीं रहेगा, सम्यक भी रहेगा। देखो, पंडित मरण 4 प्रकार का है। व्यवहार पंडित, सम्यक पंडित, ज्ञान पंडित, चारित्र पंडित। ये असल में पंडित मरण नहीं है 4 प्रकार का, ये पंडित है 4 प्रकार का। एक तो व्यवहार पंडित, एक सम्यक पंडित, ज्ञान पंडित, चारित्र पंडित। लोक शास्त्र के व्यवहार में प्रवीण हो वह व्यवहार पंडित। क्या लोक शास्त्र में माने और दुनिया भर की बातें जो जिस विषय में विशेषज्ञ हो वो उस विषय का पंडित कहलाता है। उसमें क्या है, जो जिस विषय का विशेषज्ञ वो उस विषय का पंडित। जैसे कोई कॉमर्स विशेष जानता तो वो कॉमर्स का पंडित, आया समझ। कोई साइंस विशेष जानता हो तो साइंस का पंडित, कोई मैथ्स विशेष जानता हो तो मैथ्स का पंडित। अरे ये बोलना करना विशेष जाना है, वो बोलने का पंडित। समझ में आ रही है बात? सम्यक दर्शन के बिना और ये सारे काम में जो भी जिसमें माहिर हो वो उसमें पंडित कहलाता है। तो वो तो लोक व्यवहार की अपेक्षा लोक शास्त्र के व्यवहार में प्रवीण वो व्यवहार पंडित, सीधी परिभाषा है। लोक व्यवहार में जो विशेषज्ञ है वो व्यवहार से पंडित कहलाता है या व्यवहार पंडित कहलाता है। सम्यक तो सहित हो तो सम्यक तो पंडित है, ये तो बिल्कुल सीधा है। पंडित शब्द अपने यहाँ पर तो सम्यक दृष्टि के लिए आता है। समझ में आई बात? पंडित शब्द सम्यक दृष्टि जीव के लिए, अन्य किसी के लिए नहीं आता। सम्यक ज्ञान सहित हो वो ज्ञान पंडित है। जो जीव सम्यक ज्ञान वाला है वो, अच्छा सम्यक तो वाला सम्यक ज्ञान रहित होगा क्या? सम्यक तो वाला भी सम्यक ज्ञानी तो है। तो जो दर्शन पंडित है वो ज्ञान पंडित तो है ही सही। फिर भी व्यवहार से किसी को ऐसा कहा जा सकता है कि ज्ञान बहुत ज्यादा हो, क्षयोक्षम ज्ञान बहुत हो, तो उसे भी ज्ञान पंडित कहा जा सकता है व्यवहार। बाकी ज्ञान पंडित तो सम्यक ज्ञान वाले। सम्यक चारित्र सहित हो चारित्र पंडित। तो देखा जाए गंभीरता से तो ये जो सम्यक पंडित, ज्ञान पंडित, चारित्र पंडित है, ये तीनों एक ही हैं। क्यों एक है? क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक साथ होते। जो जीव सम्यक दृष्टि है वो सम्यक ज्ञानी भी है ही सही, वो सम्यक चारित्रवान भी है ही सही, इसलिए वो दर्शन पंडित भी है, ज्ञान पंडित भी है, चारित्र पंडित भी। ऐसा समझ। फिर भी जहां जिसकी मुख्यता दिखे वहां वैसा नाम दिया जाता है। यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र सहित पंडित का ग्रहण है, क्योंकि व्यवहार पंडित मिथ्या दृष्टि बाल मरण में आ गया। ये जो व्यवहार पंडित लिया था ना, व्यवहार पंडित सम्यक दृष्टि तो नहीं था, लोक व्यवहार में निपुण था, लेकिन वो तो कायदे से बाल में शामिल हो गया, बाल पंडित के अंदर ही शामिल हो गया। बाल पंडित नहीं, बाल मरण। अभी आगे अलग आएगा बाल पंडित वगैरह। जो बाहरी लौकिक व्यवहार में होशियार है लेकिन सम्यक दर्शन से रहित है, उसको भी तो बाल में ही शामिल किया है। तो यहाँ पे भले पंडित 4 तरह के दिखाए हैं, लेकिन ये व्यवहार पंडित को मत गिनना। यहाँ सम्यक दृष्टि जीव को ही पंडित में गिनना, और ऐसे पंडित का मरण होवे उसका नाम है पंडित मरण। बस बिल्कुल सीधी बात। जैसा जीव उसके मरण को भी उसी का नाम दिया जाएगा। पंडित का मरण सो पंडित मरण, बाल का मरण सो बाल मरण, ऐसा। आगे और देखते हैं। मोक्ष मार्ग में प्रवर्तने वाला साधु संघ से छूटा उसको आसन्न कहते हैं। इसमें पार्श्वस्थ, स्वच्छंद, कुशील, संसक्त भी लेने, इस प्रकार के 5 प्रकार भ्रष्ट साधुओं का मरण आसन्न मरण है। आसन्न शब्द आया था पहले भी है ना, 5 ये आए थे ना। कौन सी थी? मेरे ख्याल से शायद 12वीं या 14वीं कौन सी गाथा थी? हाँ, 14वीं गाथा। पार्श्वस्थ भावनाओं अणाई कालम अणे वाराओ। पार्श्वस्थ भावना भा करके अनादिकाल से तू मतलब वो भावना भाता रहा, और वो भावना भाव बीज बोता रहा, उस खोटी भावना के भाव बीज बोता रहा, जिससे कि संसार में तेरा भ्रमण होता रहा। इसमें आए थे 5। ये देखो यहाँ दे रखी है ना परिभाषा, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। भावार्थ 138 पेज पर है ये। जो मुनि कहलावे और वस्तिका बांधकर आजीविका करे
उसे पार्श्वस्थ वेशधारी कहते हैं। वो पार्श्वस्थ है क्या, आजीविका आदि कर रहा है, वस्ती का पे राज कर रहा है, मठ बना लिया, मठाधीश बन गया और ये हमारा एरिया है, यहाँ पे तो हमारे अनुसार ही होगा सारा काम, तो पार्श्वस्थ। जो कसाई होकर व्रतादि से भ्रष्ट रहे, संघ का अभिनय करे, इस प्रकार के वेशधारी को कुशील कहते। जो वेद्यक, ज्योतिष विद्या, मंत्र की आजीविका करे, राजादि का सेवक हो, इस प्रकार के वेशधारी को संसक्त कहते हैं। जो वहीं पे लगा हुआ है, जिसकी आसक्ति भी विषय भोगों में है, राजा आदि का सेवक हो गया, वो संसक्त है। जो जिन सूत्र से प्रतिकूल, चारित्र से भ्रष्ट, आलसी, इस प्रकार वेशधारी को अवसन्न कहते हैं। वही अवसन्न यहाँ पे आसन्न है ना, यहाँ जो आसन्न मरण नाम दिया ना, ये उस अवसन्न का ही है नाम। गुरु का आश्रय छोड़कर एकाकी स्वच्छंद प्रवर्ते, जिन आज्ञा का लोप करे, ऐसे वेशधारी को मृगचारी कहते हैं। इन सब की चर्चा पहले कर चुके हैं अपन। मृगचारी यहाँ नाम दिया और यहाँ तो उसको नाम दिया स्वच्छंद, यहाँ पे स्वच्छंद नाम दिया इस, यहाँ पे तो स्वच्छंद नाम दिया है ना, पार्श्वस्थ, स्वच्छंद, कुशील, संसक्त और आसन्न। तो आसन्न उस अवसन्न के लिए कहा है और स्वच्छंद मृगचारी के लिए कहा है। बाकी तीन नाम तो वैसे के वैसे ही है, पार्श्वस्थ, कुशील और संसक्त। तो ये 5 प्रकार के जो भ्रष्ट साधु हैं, है ना, जो किसी भी काल में हो, या भले चौथे काल में हो चाहे पंचम काल में हो, ये भ्रष्ट साधु तो भ्रष्ट ही कहलाते हैं। और ये भ्रष्ट साधु, इनका जो मरण होता है उसको कहते हैं आसन्न मरण। समझ में आ रही बात? अच्छा, कोई साधु होकर के आत्मघात आदि करे तो है, अरे वो तो भ्रष्ट से भ्रष्टता में उसकी बात ही नहीं है, वो तो उसमें आ जाएगा इच्छा प्रवृत्त बाल मरण में, है ना। इच्छा प्रवृत्त बाल मरण में, इच्छा प्रवृत्त बाल भी है वो इच्छा प्रवृत्त तो मरण का नाम हो गया, और बाकी तो उसमें दर्शन बाल, ज्ञान बाल, चारित्र बाल तो था ही सही, वो भले साधु का वेश धारण कर लिया। ऐसे ऐसे प्रसंग सुनने को मिल जाते हैं ना कई बार, क्या आत्महत्या कर ली उन्होंने, आत्महत्या। अरे साधु कभी आत्महत्या कर सकता? जैन मुनि, वो आत्महत्या का विचार भी आ सकता है क्या? कि नहीं उन्होंने कर, अरे असली को आ ही नहीं सकता, सब नकली, झूठा, भ्रष्ट, ढोंगी। जिसने जैन मुनि पने पर लांछन लगाया उसने तो महापाप किया, आया समझ? उसको जैन मुनि मत समझना, उसे साधु मत समझना। क्या कहा है यहाँ? ये जितने भी 5 प्रकार के भ्रष्ट साधु हैं, इनके मरण का नाम आसन्न मरण। आसन्न आदि जो 5 भेद हैं, उनमें रहने वालों का मरण आसन्न मरण। 8वां, सम्यक दृष्टि श्रावक का मरण बाल पंडित मरण है ना। आगे अपन देखेंगे 5 प्रकार के मरण में ये भी है, मतलब इन 17 के संक्षेप में 5 बताएंगे। उन 5 में एक है बाल पंडित। बाल पंडित माने कौन? बाल पंडित माने सम्यक दृष्टि। कि ऊपर तो पंडित बता रहे थे सम्यक दृष्टि कि वो सामान्य कथन था, अब उसमें भी और विशेष बात है क्या, क्योंकि पंडित के भी कई भेद, एक पंडित है, एक पंडित पंडित है, एक बाल पंडित है, आया समझ में? तो पंडित का अर्थ सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि श्रावक, चौथे गुण स्थान वाला, उसको पंडित कहते हैं, बाल पंडित कहते हैं। तो उस बाल पंडित का मरण हो, उसका नाम बाल पंडित मरण है ना। सम्यक तो सहित कोई जीव मरा है चौथे गुण स्थान में, तो उसका बाल पंडित मरण है। आगे देखो, सशल्य मरण 2 प्रकार का है, 2 तरह का सशल्य मरण बता दिया। मिथ्या दर्शन, माया और निदान, ये 3 शल्य तो भाव शल्य है। और 5 स्थावर तथा त्रस्म असेनी, ये द्रव्य शल्य सहित हैं। इस प्रकार सशल्य मरण क्या, ये सशल्य मरण वास्तव में अगर द्रव्य शल्य की बात देखो तो असंगी पंचेंद्रिय तक लगेगी। क्या है ना यहाँ, 5 स्थावर तथा त्रस, त्रस कौन से? असेनी, माने संगी पंचेंद्रिय नहीं लेना है। संगी पंचेंद्रिय के पहले पहले तक उन सब का जो मरण है वो द्रव्य सशल्य मरण है। और भाव सशल्य मरण की भले संगी पंचेंद्रिय हो, लेकिन उसके माया, मिथ्या या निदान साथ में चल रही हो तो उसका भी सशल्य मरण होता है, वो भाव शल्य मरण। ये द्रव्य शल्य मरण था और ये भाव शल्य मरण। तो मिथ्या दर्शन, माया और निदान, ये 3 प्रकार की शल्य कहलाती है।
माने जितने भी मिथ्या दृष्टि मरेंगे तो भाव शल्य के साथ तो मरेंगे ही मरेंगे। भाव शल्य मरण तो है ही सही, उसका बाल मरण भी है, भाव शल्य मरण भी है, और भी जो जो घटित होता है वो सब लगा लेना क्या, वो सब भाव शल्य आदि से सहित होकर के ही मर रहे हैं। माया जानते ही हैं, मन में कुछ ऐसा कपट हो और वो कपट का भाव बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा, है ना, तीव्र माया के कारण वो माया होता है। नहीं तो सामान्य रूप से तो सबके रहती है माया। माया कषाय का अभाव तो 8वें गुणस्थान के अंत में होता है। तो माया देखा जाए तो सबके होती है, लेकिन उसके कारण कोई वो माया शल्य नहीं कहलाती। शल्य तो अत्यधिक तीव्र हो, जीवन भर, जैसे अपन देखते हैं ना, ये बहुत चालाक है, बहुत छल कपट करता है, कोई भी पुरुष हो चाहे महिला हो, और बहुत ज्यादा इसके मन में ऐसी विपरीतता है, तो वो माया शल्य उसके साथ हो और उसका मरण हो तो वो माया शल्य सहित भाव शल्य मरण उसके। निदान है तीसरी शल्य, निदान जानते ही है ना, कुछ धार्मिक क्रिया करके, धार्मिक कार्य करके, या कुछ ऐसा चारित्र का बाहरी पालन करके, और ऐसा सोचे कि मुझे तो अगले भाव में ये मिल जाए, वो भी तीव्र लोभ है, वो तीव्र लोभ है। ये माया और निदान दोनों कषायों से संबंधित है। माया तीव्र माया के लिए और निदान में तीव्र लोभ। तीव्र लोभ कैसे, निदान में होता क्या है कि मैं ऐसा बन जाऊं, मुझे ऐसा मिल जाए, मैं राजा हो जाऊं, या अगले भाव में राजपद मिल जाए, ऐसे ऐसे जो निदान बंद है वो तीव्र लोभ ही तो है, और क्या है उसमें। इसके फल में ऐसा मिल जाए, ऐसा चाहता, ये इसके फल में नहीं, बस मिल जाए, बहुत तीव्र भावना हो उसकी, और उसके साथ निदान बंद हो जाता है। तो निदान बंद सहित मरा, वो निदान शल्य सहित मरा, ये भाव शल्य। ठीक है, ऐसे ये भाव शल्य और द्रव्य शल्य का ये मरण है, प्रशल्य मरण कहलाता। देखो अगला 10वां, जो प्रशस्त क्रिया में आलसी हो, व्रतादिक में शक्ति को छिपावे, ध्यानादिक से दूर भागे, इस प्रकार का मरण पलाय मरण है। पलाय किसको बोलते हैं, पलायन बोलते हैं ना, पलायन कर गए, भाग गए छोड़ करके, क्या, ऐसे ही जो धर्म से दूर भागता हो, धार्मिक क्रियाओं से दूर भागता हो, व्रतादि में अपनी शक्ति को छिपाता हो, और नहीं साहब हमसे तो नहीं, हमसे तो नहीं, सामर्थ्य है उसमें, खूब सामर्थ्य है, आराम से वो रात्रि का भोजन, रात्रि का जल छोड़ सकता है, लेकिन अरे नहीं हमसे तो नहीं, हमसे तो नहीं, अपनी शक्ति को छिपाना ही तो है, और क्या है बताओ। सामर्थ्य नहीं है वो तो किसके कही जाती है, कि जिसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, है ना, उसको कहते हैं सामर्थ्य नहीं है इसमें भीतर। जिसको उस तरह का कुछ, समझ लो, उस विषय का भोग ना करे, या वो विषय उसके नहीं मिले उसको, तो सामर्थ्यहीन हो जाए, निढाल हो जाए, अचेत हो जाए, है, या बीमार हो जाए, किसी प्रकार की प्रतिकूलता आ जाए, उसको कहा जाता है कि इसके तो शक्ति नहीं है वास्तव। लेकिन जो आराम से रह सकता है, फिर भी कहता है कि नहीं साहब हमारी तो शक्ति नहीं, वो झूठ बोलता, उसके लिए है ये, वो पलाई जीव है, वो क्या, पलायन करने वाला। प्रशस्त क्रिया में आलसी हो, क्या है प्रशस्त क्रिया, क्या है प्रशस्त, किसको बोलते हैं, प्रशस्त भाव माने शुभ भाव, है ना, शुभ भाव प्रशस्त भाव है, तो पूजा पाठ, स्वाध्याय, भक्ति, दान, यात्रा, व्रतादि, इनमें जो, इन प्रशस्त भावों में जो आलसी हो, नहीं करना चाहे, मन से ही नहीं करना चाहे, ऐसा आलसी हो, और व्रतादि में शक्ति को छिपाए। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जैसे अपने को ऐसा दिखता है कई बार कि कोई जीव शास्त्राभ्यास आदि तो बहुत करता है, उसमें तो उसकी पूरी रुचि है, बाकी क्रियाएं उसकी थोड़ी कम दिखती हैं, तो क्या वो आलसी है या नहीं, प्रशस्त क्रियाओं, वो आलसी नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो प्रशस्त क्रियाओं में आलसी हो तो सारे में ही आलसी रहेगा, समझ में नहीं बात, वो सब में ही आलसी रहेगा। अपने आत्म कल्याण की बात को सुनने में आलसी है, शास्त्राभ्यास में आलसी हो, तो सब में ही आलसी है ना। और किसी का मन इसमें ही ज्यादा लगता हो तो बाकी क्रियाएं कदाचित उसके नहीं भी दिखे, जैसे अपन देखते हैं ना पंच कल्याणक आदि में सोधर्म इंद्र ही आता है ज्यादातर, वही मुख्य रहता है। ऊपर के देव तो जैसे जैसे ऊपर ऊपर के होते जाते हैं वो कम होते जाते हैं, उनका आवागमन कम ही रहता है, ज्यादातर तो तप के बाद ही आते हैं, और बहुत से तो नहीं आते हैं, तो सर्वार्थ सिद्धि वाले तो हिलते ही नहीं है वहां से,
तो वो आलसी है क्या? आलसी नहीं है, वो उनके चर्चा आदि में मग्न है, शास्त्राभ्यास ही कर रहे हो वास्तव में। तो क्या कहा, जो प्रशस्त क्रिया में आलसी हो, जिसको प्रशस्त क्रियाएं नहीं सुहाए, उसमें बहाने बनाता हो, मंदिर जाने के नाम पर जिसे मौत आती हो, स्वाध्याय के नाम पर जिसे मौत आती हो, या और चीजों में जी चुराता हो, वो प्रशस्त क्रिया में आलसी। और व्रताधिक में शक्ति को छिपाए। अभक्ष छोड़ना कौन सा बड़ा काम है बताओ? अभक्ष छोड़ने से कोई विशेष धर्म तो होता नहीं है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है धर्म का, समझना। लेकिन उन अभक्ष आदि को खाने से पाप विशेष होता है, उस पाप से बचने के लिए वो छोड़ा जाता है। कोई ये मत समझ ले कि अभक्ष छोड़ता है तो बहुत धर्म कर लिया, उससे धर्म का नहीं है सीधा सीधा लेना दे। लेकिन उनका भक्षण करते हुए ये धर्म साधन नहीं करते, इसलिए उनको छोड़ने की बात। तो इतना भी जिससे नहीं होता हो, मोटे मोटे अभक्ष भी नहीं छूटते हो, रात्रि भोजन रात्रि का जल नहीं छूटता हो, क्या उनमें शक्ति को छिपाता है, ध्यान आदि से दूर भागता है। ध्यान आदि का क्या मतलब? ध्यान तो है ही सही, इसके अलावा तत्व विचार से दूर भागता है, तत्व चिंतन नहीं करना चाहता, तत्व निर्णय नहीं करना चाहता, उससे दूर भागता है। अरे वो तो ज्यादा क्या कहें, स्वाध्याय आदि से दूर भागता है। बहुत से होते हैं ना, वो ये सोचते रहते हैं कि अच्छा पौन घंटे की अपन एक काम करेंगे, 10-15 मिनट तो लेट चलेंगे, उसके बाद भी देखेंगे स्वाध्याय जैसे भी होगी, फिर उठ के आ जाएंगे जल्दी। जान करके टाइम निकालता जाता है, निकालता जाता है, निकालता जाता है। होता है, बहुत से जीव होते हैं इस तरह के। देखो हमने तो कई तरह के जीव देखे वहाँ शिविर वगैरह में, और हमारे साथ जब पढ़ते थे लोग, बहुत से मतलब साथी भी पढ़ते थे, तो सभी तरह के होते हैं जीव, सबका मन लगता वैसा तो नहीं। शिविर में आने वाले भी सारे के सारे मन लगा करके सुनते हो, ऐसा ही नहीं। तो कई तरह के जीव होते। तो ध्यान आदि, आदि में शास्त्राभ्यास मुख्य रूप से ले लेना क्या, क्योंकि बाकी में तो एकाएक कोई पलायन नहीं करता, बाकी क्रियाएं तो अच्छी लगती है सब, वो बाजे बजते हैं, नाच गान होता है, या घूमना फिरना हो जाता है, उनमें तो मन लग जाता है। लेकिन शास्त्राभ्यास में शांति से बैठ करके विचार करना है, तत्व चिंतन करना है? यह ध्यान आदि तो ऊंची चीज हो गई। इनसे जो दूर भागे, ऐसा जीव है पलाई जीव, पलायन करने वाला। उस जीव का मरण कहलाता है पलाय मरण, पलाय मरण। अब ये मरण के समय की बात लगानी है तो अपन जरूर कह सकते हैं कि जो मरण के नजदीक आकर के भी और अपनी शक्ति को छिपाता है, भाई आखिरी समय अब आने वाला है, तो अब तो इसको ज्यादा से ज्यादा चीजें छोड़ देनी चाहिए, परद्रव्य से निवृत्ति लेनी चाहिए ना। ध्यान रखना, परद्रव्यों के त्याग में कोई धर्म नहीं है, ये पक्की बात है ना। लेकिन उनके ग्रहण करते करते भी तो मुक्ति होने वाली नहीं है ना, उनसे धर्म का लेना देना तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन उनके होते हुए तो अपने को और बाधा ही आएगी, तो वो बाधा खड़ी ना हो इसलिए उनका त्याग किया जाता है। समझ में आया? ये इस तरह का रिलेशन है उनका। तो जो प्रशस्त क्रियाओं में आलस करे, व्रतादि में अपनी शक्ति को छिपाए, मरते समय भी वो कुछ इनका त्याग आदि ना करे, भाव से। ध्यान रखना, बाहरी त्याग से कुछ भी धर्म नहीं होता, ये पक्का दिमाग में बना के रखना। नहीं तो कोई सोचे कि देखो क्रिया के त्याग की बात कर रहे हैं, बाहरी क्रिया करा रहे हैं, ये तो बाहरी क्रिया पर जोर है। क्रिया नहीं करा रहे हैं ना, उस पर जोर है, और उसका कोई समझ लो कोई लाभ भी नहीं है, उससे कोई सम्यक दर्शन नहीं होगा। लेकिन जिस भूमिका में आत्म कल्याण होता है, उस भूमिका में इन सब बातों का, इन सब चीजों का त्याग आदि भी होता ही होता है। अभक्ष खाते खाते तो किसी को सम्यक तो होने वाला नहीं। समझ में ही बात? अभक्ष छोड़ के भी तो नहीं होगा, कि नहीं होगा मालूम है। अभक्ष छोड़ दिया तो उससे कोई सम्यक्ति हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन अभक्ष छूटेगा उसकी पूर्व भूमिका ऐसा। तो वो पलाय मरण, पलाई जीव का मरण पलाय मरण। अगला है वशार्थ मरण। देखो वशार्थ मरण शब्द को समझो, वश आर्थ मरण, आर्थ भाव पूर्वक मरण हो वो आर्थ मरण। अब किसी के वश होकर के आर्थ भाव हो रहा है तो वो वशार्थ मरण कहलाता। वह आर्त रौद्र ध्यान सहित मरण है, रौद्र ध्यान भी शामिल है उसमें, लेकिन नाम एक का ही लिया। 5 इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष सहित मरण इंद्रिय वशार्थ मरण है। सरल है तो, है ना, समझाने की आवश्यकता नहीं है। 5 इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष सहित, जीव ही अटक रहा है उसमें, मरने की तैयारी है, और फिर भी 5 इंद्रिय के विषय भोग इसके छूटते नहीं।
ऐसा स्पर्श चाहिए, ऐसा रस चाहिए, ऐसे ऐसी वस्तु लाओ। हाँ? मरते समय भी, मरने के पहले भी ये मिठाई खिला दो, ये कुछ चटपटा जो भी है, नमकीन इत्यादि, वो खिला दो। जीवन की लालसा नहीं मिटती बहुत सौ की बुजुर्ग दशा, बल्कि और बढ़ जाती है। कई बार तो ऐसा देखने में आता है, बहुत से बुजुर्गों की ऐसी दशा हो जाती है वृद्धावस्था में, वो जीवन की लिप्सा और ज्यादा बढ़ जाती है। उनसे कहो कि भैया, मतलब बाबूजी, अम्मा जी, अब आप ये शक्कर वकर कम करो, छोड़ो। अरे कोई फीका थोड़ी ना पिया जाता है, फीका कौन पिए, दिन भर कौन फीका खाए, फीका पिए। ये नमक मिर्ची कम करो थोड़ी। अरे जीवन में स्वाद ही नहीं आवे, उतरे ही नहीं, गले के नीचे नहीं उतरती, गले में फिरती रहती है हमारे। है? बोलो। तो 5 इंद्रिय के विषय भोग अपन ने सिर्फ भोजन का लिया, ऐसे बाकी सब चीजों में भी लेना। अरे बहुतों के तो ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, 80-90 साल के हो गए, है ना, और 80-90 साल के भी वो शौक तो पूरे हैं उनके, ओढ़ने पहनने का, और उसका तो पूरा शौक, ऐसा रहना, ऐसा रहना। और वो क्या, अपने जन्मदिन मनवाना। है ना, बहुत से बुजुर्ग, उनके फोटो देखो तो वो बाल बाल रंग के, और वो बिल्कुल ऐसे, अब शक्ल पे तो झुर्रियां लटक रही हैं, और इधर यहाँ पे बाल रंग रहा है, और ऐसे उठ पटांग हरकतें कर रहा है। ये शोभा देता है? क्या कहा? 5 इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष सहित मरण, उनमें राग द्वेष बना रहे, वहां पे तीव्र इष्ट या अनिष्ट का भाव बना रहे। देखो, राग द्वेष अभी नष्ट तो हुआ नहीं है, वीतरागी तो हुआ नहीं है, तो राग द्वेष होगा तो सही, लेकिन राग द्वेष सहित मरण का क्या अर्थ है? कि तीव्र राग द्वेष सहित, यहाँ तीव्रता वाली बात लेना, क्योंकि वीतरागी होने के पहले तो राग द्वेष सबके ही है। मुनिराज के राग द्वेष अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए है ना, वीतरागता जब आएगी तब की बात है, लेकिन वो चीज यहाँ नहीं लेना। यहाँ कह रहे ना, राग द्वेष सहित मरण, माने उन विषयों में ही इसकी आसक्ति बनी रहे, विषयों की आसक्ति छूटे नहीं, या जो इसको अनिष्ट लगते हैं उनमें तीव्र द्वेष का भाव बना रहे। तो धर्म परीक्षा आदि में तो है इस तरह के किस्से। क्या वो एक दुष्ट मूढ़ है ना, दुष्ट मूढ़ माने द्वेष बुद्धि वाला, वो उसके बेटे से कहता है कि देख, मैं तो मरने वाला हूँ, मैं मर रहा हूँ, तू मेरी लाश को ले जाके और इसके यहाँ पे, इसके खेत में गाड़ देना, क्या, ताकि फिर सब इस पे शक करेंगे कि इसने मुझे, और गाड़ देना नहीं, मुझे वहां ले जाके और वो क्या खूंटे वूटे पे गाड़ देना, या खिल्ला ठोक देना, मेरी छाती के बीच में खिल्ला ठोक देना, या कुछ इस तरह का कर देना, जिससे सब लोग यूं सोचेंगे कि इसने मारा है, तो इसका कबाड़ा, मतलब मरने जा रहा है और फिर भी द्वेष बुद्धि कितनी तीव्र है। आया समझ? बनारसी दास जी का प्रसंग आता, बनारसी दास जी का आखिर में बोल खत्म हो गए थे, मतलब जीवान से बोल नहीं निकल रहे थे, और वो इशारा कर रहे हैं, तो दूसरे लोग तो क्या सोच रहे हैं कि शायद कहीं धन वन गाड़ रखा हुआ है इन्होंने जिसमें ममता जा रही है। क्या उन्होंने कहा नहीं, वो लेकर क्या, लिखने का लाओ। तो लिखा उन्होंने, क्या लिखा कि ज्ञान कुतक का हाथ मार हरि मोहना है। ज्ञान कुतक्के से मैंने ये मिथ्यात्व का नाश कर दिया। वो तो आगे है, ज्ञान कुतक का हाथ मार हरि मोहना, प्रगट्यो रूप स्वरूप अनंत जो सोहना। ये अनंत सुंदर स्वरूप मेरा प्रकट हो गया है, ये अत्यंत सुंदर स्वरूप मैंने मेरे ज्ञान में प्रकट कर लिया। फिर क्या है, ये परजय को अंत फेर नहीं पावना, इस परजय को अंत निश्चय जानना, चले बनारसी दास फेर नहीं आवना। इस पर्याय का अंत नियम करी जानना, निश्चय से जान लेना कि ये पर्याय तो अभी छूट रही है मेरी, लेकिन अब बनारसी दास जी जा रहे हैं, फिर नहीं आने वाला। ज्ञान को तो ये आखिरी छंद था उनका, मरते मरते भी आखिर में पद लिख करके गए, और लोग क्या सोच रहे थे, वो इशारा कर रहे थे कि शायद कहीं कहीं कुछ इनकी ममता गड़ी है, समझ, कुछ धन इन्होंने गाड़ रखा है जिसमें इनकी ममता लगी हुई है, ममत्व परिणाम छूट नहीं रहा। होते हैं ना, बहुत से लोग होते हैं, वो उनको सोने चांदी से या रुपए पैसे से इतना ज्यादा मोह रहता है, ममता रहती है, या बहुत तीव्र राग रहता है, वो नहीं दिखे उनको तो बहुत बेचैन हो जाते। हमारे पड़ोस में थोड़ी दूर एक व्यक्ति थे, वो बहुत चिल्ला चोट मचाते थे, बहुत आकुल व्याकुल हो जाते, तो फिर उनको क्या, जितने भी जेवर हैं उनके घर में रखे हुए हैं, वो सब सोने चांदी के जेवर सामने रखे जाते, तब उनको शांति आती, हाँ हाँ हाँ, फिर जाके वो थोड़े से संतुष्ट। असली किस्सा है ना, हमारे मोहल्ले में रहते थे, गुजर गए, हो तो जैन नहीं थे। लेकिन ऐसा ममत्व पड़ा रहता,
उनसे नहीं हो तो परिवारजनों से पड़ा रहता। बूढ़े हो गए, मरने को जा रहे, अरे बस ये पोते की शादी हो जावे, ये पोती की शादी हो जाए, या इनके बच्चा बच्ची हो जाए, कुछ भी ऐसी भावना मन में बनी रहती है, तो वो ममता वहां लगी रहती है। और बहुत से मूर्ख लोग क्या करते हैं, अरे वो दिखाओ, उसको दिखाओ, ये मर रहे हैं, शायद वो उसको देख के अरे उसको देख के और विकल्प खड़े आएंगे ना। जिसके प्रति ज्यादा मोह हो, ज्यादा ममत्व, तो ऐसे जीव को सामने लाना ही नहीं मरते हुए के सामने। क्या जो मरने जा रहा हो उसके सामने से जिनके प्रति ज्यादा मोह हो, उस जीव को कभी सामने नहीं लाना। मरते मरते क्यों उसको और आकुल व्याकुल कर रहे? समझ में आ रही बात? गंभीरता से विचारने की बात अजीब तो लगेगी, अरे उनको तो इससे इतना प्रेम था और इसको भी बहुत प्रेम था, तो ये उनके सामने नहीं जाएगा क्या, जाएगी क्या है? बिल्कुल मत ले जाना अगर उस जीव का भला चाहते हो। मरते समय धर्म सुनाओ, उसको आत्मा की बात सुनाओ, समझाओ, जैसे भी उसके चित्त में शांति आए, ऐसे शांत भाव पूर्वक मरण हो। ये होना चाहिए कि यार आखिरी बार तो दिखा, क्या हो जाएगा आखिरी बार दिखाने से, बताओ क्या निहाल हो जाएगा? आखिरी बार दिखा दो इसको, आखिरी बार दिखा दो, क्या होगा आखिरी बार से? है? और रोता रोता ही जाएगा वो, तीव्र अर्थ परिणाम है वो। समझ में ही बात? इसलिए ये फालतू की मूर्खताएं हैं, ये जगत जनों की मूर्खताएं कि उसको आखिरी दर्शन तो कर लो भैया, आ जाओ, मरने वाले हैं, या उनको दिखा दो, है? पोती को बुला दो, पोती से बहुत प्रेम था, ससुराल से बुला लो, बेचारी ये मरने वाले हैं, आखिरी बार ये देख लेंगे तो शांति। आखिरी बार देखने में शांति आएगी और आकुलता होगी? बोलो। जिसके प्रति प्रेम है वो जीव अगर सामने रहेगा तो उसके प्रति तो इसको और ज्यादा आकुलता पैदा होगी ना, और ये मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो इससे इतना प्रेम रखता था, या ये तो मुझसे इतना प्रेम रखता था या रखती थी, जो भी है? आखिर में और ज्यादा आकुलता होगी कि नहीं होगी? तो जिसके प्रति मोह ज्यादा हो उनको दूर ही रखना, दूर ही रखना। कैसे होगी संतुष्टि? हो ही नहीं सकती, अरे हो ही नहीं सकती, ये मनोविज्ञान की बात है। वो देव क्यों मरते टाइम इतना क्यों विलाप करता है? क्योंकि उसके सामने सारे के सारे भोग सामने ही रहते हैं, और वो उनको देख देख के, अरे ये छूट रहा है, अरे ये छूट रहा है, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, ये मेरी प्यारी देवी भी गई, ये प्यारा देव भी गया, ये मेरा मित्र भी गया। ये सब जब उसके सामने रहेंगे तो ज्यादा परेशान होता है कि और खुश होता है? आकुलता संतुष्ट कहाँ होती है उसकी? संतुष्टि नहीं मिलती है उसमें। इस चीज को समझना गंभीरता से, ये लोगों का मोह है, अज्ञान है, ये मूर्खता है। समझ में ही बात? इसलिए अपने घर में बच्चों को भी ऐसे तैयार करना है कि आखिरी टाइम पे वो ढंग से संबोधन दे, नहीं कि अरे पापा, अरे मम्मी, और वो रोने लग जाए उसको लेकर, है ऐसा समझ में? उसको उसको और आकुल व्याकुल करें और खुद भी आकुल व्याकुल हो, ऐसा उपदेश नहीं। ऐसी शिक्षा दो बच्चों को बचपन से, जो आपको मरते समय वो ठीक से संबोध। अगर सामने वाला मिलने की इच्छा प्रकट करे तो उसको समझाओ, मिलने की इच्छा प्रकट करे तो उसको समझाओ कि भैया मिलके क्या करोगे, देखो आप जीवन भर तो उसके साथ रहे, जीवन भर उससे मिलते रहे, और क्या उससे निहाल हो गया, सब छूटने वाले ही हैं। तो फिर भी सांत्वना देते रहो, हाँ बुलाया है, आते हैं, अभी आते हैं। आया समझ? वो पढ़ना चाहिए अनित्य पंचाशत, पद्मनंदी पंचविंशतिका में अनित्य पंचाशत नाम का अधिकार है। कभी मौका बनेगा तो वो ले लेंगे, अपन अकेला वही अधिकार ले लेंगे, उसमें क्या है? बढ़िया चीज है वो लेना चाहिए, ताकि एक वो वैराग्य की भावना और अंत समय में कैसा संबोधन देना, वो सब चीज उसके अंदर आ जाए। जिसके घर में कोई मरने वाला हो या जिसके घर में कोई मरा हो, दोनों जगह वो पढ़ने लायक ही है, अनिवार्य रूप से पढ़ने लायक। जैसे ये इनके अन्य मत में काय की कथा चलती है, वो गरुड़ पुराण अन्य मत में गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं, कोई मर जाता है जब, उसके बाद तो उसमें भी वो अनित्यता आदि की बातें आती है। क्या आया समझ? कभी ऐसे ही कहीं से निकल रहे थे और वो कानों में पड़ी बात कि अरे ये अनित्यता की बात कर रहे हैं, माने इनके भी ऐसे ही चलता है। फिर उस पर थोड़ी खोज करी तो मालूम पड़ा है गरुड़ पुराण मरने के बाद ही सुनाया जाता है लोगों को, कि सांत्वना आवे जिस, है ना? अरे तो पहले ही वो सांत्वना लेकर के बैठो ना, जो उसका भी मरण शांति से, और ये जिसके यहाँ पे मरे हैं वो जीव भी शांत रह सके। कोई मिलने की इच्छा प्रकट करे तो उसको सांत्वना देते हुए समझाने की कोशिश करे, है ना? ये विचार कर। और बहुत तीव्र कषाय हो रहा हो, बहुत तीव्र आकुल व्याकुल हो रहा हो, तो ठीक है, फिर तो जो जैसा बन जाए जो कर लेना, फिर क्या है।
क्योंकि जिसके नहीं आनी है समझ में उसके नहीं आई। लेकिन समझदार जीव है तो वो समझाने पर समझेगा, इसलिए उसको तो प्रेरणा ही देना चाहिए कि मोह बढ़ाने की बातें नहीं करनी चाहिए। जिस जीव से, जिस वस्तु से, जिस कार्य से उसका मोह विशेष हो, वो चीजें उसके सामने आनी ही नहीं चाहिए। तीव्र राग होता हो या तीव्र द्वेष होता हो, कुछ भी होता हो, ऐसी चीजों से दूर करना चाहिए। भाई आखिरी समय तो अपन उसके परिणाम शांत करने में निमित्त बने ना। समझ में आ रही है बात? तो ये आर्त रौद्र ध्यान सहित मरण है, 5 इंद्रिय के विषयों में राग द्वेष सहित मरण। अब ये तो सभी जीवों के होता है, 5 इंद्रिय के विषयों में तीव्र राग या द्वेष बना ही रहता है ज्यादातर के। तो आखिर में वो कहलाता है इंद्रिय वश आर्त मरण, यानी इंद्रियों के वशीभूत होकर के आर्त परिणाम हुए और मरा, ये है इंद्रिय वशार्थ। आया समझ में? अगला देखिए, ये मरते वक्त आर्त परिणाम सभी के होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है साहब, रौद्र परिणाम भी हो सकते, आर्त भी हो सकते हैं, रौद्र भी हो जैसे सकते। किसी ने अच्छी गति बांध ली तो उसके तो परिणाम अच्छे ही रहेंगे ना। अच्छे का मतलब क्या? अच्छे किसको कहना? अच्छे इसको वो समझ लेगा मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है। हाँ नहीं, ऐसा नियम नहीं है कि जिसके अच्छी गति बन गई है उसके ऐसे ही परिणाम होंगे, लेकिन मंद कषाय रूप परिणाम होंगे। तीव्र आकुलतावश नहीं मरेगा, तीव्र आर्त रौद्र परिणाम नहीं होंगे, ऐसा समझ। अच्छे का अर्थ तो जो आप कह रहे हो ना, उसका गति के बंध से लेना देना नहीं। जो आप बता रहे हो कि भाई आत्म स्वरूप का विचार करते हुए भेद विज्ञान की बात करते हुए मरे, तो वो तो प्रयास कर रहा है, समाधि मरण है ना। उसमें अगली गति से बंधने का लेना देना नहीं है कि पहले बंध गया हो तो ही ऐसा होगा या पहले नहीं बंधा हो तो ही ऐसा होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है ना। वो चीज अलग ही है बिल्कुल। यहाँ तो अभी आर्त रौद्र परिणाम सहित मर रहा है। अब वो आर्त रौद्र परिणाम किसके कारण हुए? अगर इंद्रियों के विषयों की वजह से तो इंद्रिय वशार्थ मरण। अगर वो वेदना, साता असाता की वेदना सहित मरे तो वेदना वशार्थ मरण। असाता की वेदना सहित मरे ये तो समझ में आता है, लेकिन साता की वेदना सहित आर्थ परिणाम कैसे होंगे? प्रफुल्लित होकर कौन मरेगा? तो अरे वही देव का जैसा गति बंद होता है वैसे भावों से मरण होता है ना। ऐसा नियम नहीं है, नहीं है, नियम नहीं है ऐसा। भाई तो गति बंद होने से वो तो ठीक है कि परिणाम हाँ। उस अनुरूप रहते हैं, लेकिन हाँ। ये नियम नहीं है कि उसी तरह का मरण होगा। जैसे कि श्रेणिक है, हाँ। श्रेणिक को तो नरक आयु पहले बंद गई थी, लेकिन फिर सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही सही ना। सम्यक दर्शन सही थी तो मरण हुआ बाद में। वो मरण भले अपने को ऐसा लगता है कि अरे बहुत बुरी स्थिति में मरा, कारागार में मरा, तो किसी किसी जगह तो वो आत्मघात का कथन भी आता है, वो मुझे तो नहीं जमता बिल्कुल। वो मूल शास्त्र में है भी नहीं कि आत्मघात करके मरा, वहां पे तो वो किसी कहानी में ऐसा आ गया। क्योंकि आत्मघात क्यों करेगा सम्यक दृष्टि जी? क्षयिक सम्यक दृष्टि था, क्षयिक सम्यक दृष्टि के आत्मघात की बात नहीं जमती। तो मरण सम्यक दर्शन सहित हुआ उसका, समझ। तो इसलिए ऐसा वो नियम नहीं है। यूं है कि जैसे नरक आदि की आयु बंदगी तो संयम के भाव नहीं आएंगे, लेकिन उससे मरण का लेना देना नहीं। मरण में तो उस समय कैसे उसके भाव रहते हैं, यूं कह सकते हो कि जैसा मरण हुआ है उस अनुरूप अगली गति हो सकती है। क्योंकि यहाँ खोटे भाव सहित मरण हो तो नियम से वो खोटी गति होगी, ये तो पक्की बात। क्योंकि बहुत से जीवों के तो पहले ही बंद गई उसकी गति, जरूरी तो नहीं है ना। इसके पहले बंद गई, जैसे हमने पहले ही गति बांध ली और फिर खोटे परिणामों द्वारा मरण हुआ, हाँ, तो वो उसी गति में जाएगा ना जो पहले खराब गति बांधी है, तभी तो खोटे परिणाम बांधी है जिसी में जाएगा, सही बात है। लेकिन वो मैं कह रहा हूँ नियम नहीं है। नियम इसलिए नहीं है क्योंकि आयु खोटी बंधी थी, लेकिन उसके बावजूद उसने सम्यक तो प्राप्त कर लिया। आयु तिर्यंच की बंधी हो लेकिन फिर भी बाद में वो सम्यक आदि तो प्राप्त कर ही सकता है। तो जरूरी नहीं है कि वहां पे मरण खोटा हो। इसको उल्टी तरह से लेना, मरण जिस तरह जिन भावों से मरण कर रहा उसके अनुसार जरूर गति दिखती। बहुत तीव्र आर्त परिणाम सहित मरा तो नियम से खोटी गति हुई, ये पक्की बात। माने उन भावों से गति का अंदाजा लगा सकते हैं अपन, गति के बंधन से कैसे भाव रहेंगे उसका अंदाजा नहीं लगा। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? आयु या गति जो पहले बंध गई है उसके अनुसार ही उसका मरण के समय भाव हो, ये जरूरी नहीं है।
इनकी गति पहले बनती इससे ऐसे भाव हो रहे हैं, कैसे भाव हो रहे हैं? जैसे मानो नरक गति बनती। हाँ तो सामान्य कथन है वो, अभी देख तो लिया अपन ने, उस श्रेणिक ने सम्यक तो प्राप्त कर तो लिया, फिर जैसे मानो बात किया तो वो उस तरह का मार्ग किया बंदी है, उस तरह के परिणाम कैसे मरा, किसने के लिए? आता है कई जगह की आगे बात की है। अरे तो वो प्रमाणिक कहाँ है वो बात? अपन वही तो बात कर रहे हैं, क्योंकि कथन तो दोनों तरह के आते हैं। आत्मघात का कोई उसमें नियम दिखता नहीं। देखो एक और चीज बताता हूँ। हाँ तो यही तो आत्मघात नहीं किया, द्विपायन मुनि का किस्सा है ना। द्विपायन मुनि कहाँ गए मर के? ये दिमाग से निकाल दो, पहले भी बता चुका हूँ। नरक में नहीं गए थे, देव बने थे और देव बन करके जलाया था, है ना। ये चीज धौला में भी है, इसमें भी आएगी, धौला की छोड़ो इसमें आएगी। समझ में आ रही है बात? वो पहले मरे, अब किस भाव से मरे बताओ, किस भाव से मरे? आर्त परिणाम तो थे ही सही, है ना। आर्त परिणाम थे, बहुत पीड़ित होने के परिणाम थे, और बने तो देव। क्रोध आया था ना उनको, क्रोध उन लोगों ने, वो क्रोध था ना। हाँ, क्रोध उस टाइम पे आया कि नहीं आया अपन नहीं कह सकते, लेकिन आर्त परिणाम जरूर हुए थे, दुखित जरूर हुए थे, बहुत दुखी हुए थे, और दुख में उन्होंने इशारा दिया था, दो बचेंगे बस तुम में। नहीं तो वो पुतला निकला था, ये बात झूठी है, गलत है, गलत है। अच्छा हाँ वो आती है, किसी किसी पुराण में आती है, हाँ। लेकिन वो उचित नहीं है ना। अच्छा। क्योंकि अभी अपन द्वारका कैसे जल में भी गई? देखेंगे, द्वारका में आग कैसे लग गई? द्वारका कैसे जल अरे गई? देव बने ना, सुनो ना पूरा किस्सा। वो देव बने, देव बन करके जलाया, अग्नि कुमार जाति का देव बने वो यहाँ से मरे, अग्नि कुमार जाति के देव बने। अंतर मुहूर्त बाद ये क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे आया, कि अच्छा मैंने ऐसा ऐसा तप किया था, इसलिए इसके फल में तो मैं यहाँ आया, और मेरा मरण ऐसे हुआ था, लेकिन अब बताता हूँ इनको। तो वहां जाकर के वो पूरी द्वारका नगरी, ये हुआ था वो किस्सा, और ये है पुराण में भी एक किस्सा, आया समझ में। ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही है, वो पुतला निकला और पुतला निकल के उसने जला दिया, ऐसा नहीं हुआ। वो कहीं कहीं पर आता है, बाकी मैंने तो मूल ग्रंथों में भी थोड़े दिन पहले ही देखने में आया था, शायद ये भाव पहाड़ में आया या धौला जी का कुछ ऐसा प्रसंग था, उसके अंदर वो बात। तो मूल जो अपने सिद्धांत ग्रंथ है उसमें लिखा है कि ये देव बनकर, अग्नि कुमार जाति का देव बन के, और फिर आकर के इसको जलाया। मेरे ख्याल से इसमें आएगा, भाव पहाड़ के अंदर ही आ जाएगा। अब भाव पहाड़ से ज्यादा प्रामाणिक तो नहीं है ना वो कथा। जब इसके अंदर आया कि वो मर करके देव बने, अग्नि कुमार जाति के देव बने, और देव बन के फिर वो नगरी को जलाया, तो वो अपने को स्वीकार करना है। तो मैं तो उदाहरण क्यों ले रहा हूं, देखो आयु पहले बन गई थी देव की, मरण कैसे होना चाहिए था, फिर आर्थ परिणाम पूर्वक क्यों हुआ? और आर्थ परिणाम पूर्वक मरण हुआ, वो तो भी वहां पे गए स्वर्ग, मतलब देव बने। आया समझ में? समझ में आ रही है बात? तो इसका अर्थ ये है कि आयु जो पहले बंध गई, उसका नियम नहीं है कि उसी अनुरूप वो मरण हो। मरण के अनुरूप जरूर अपन एक अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि मरण अगर उस समय खोटे परिणामों का हुआ और कदाचित उस समय आयु बंधेगी, तो उसके पक्का नीचे आयु बंधेगी। अगर वो मरते समय जो अर्थ परिणाम थे उनके द्विपायन के, उस समय आयु बंधी होती, तो नियम से वो तिर्यंच या नरक गति में जाते, ये अपन कह सकते। तो उस प्रकरण से अपने को ये बात मालूम चलती है कि इनकी आयु तो पहले बन चुकी थी, है ना। नहीं तो देव नहीं बन सकते थे वो, जिन परिणामों से मरण हुआ तो देव नहीं बन सकते। तो दो विपरीत उदाहरण अपन ने देख लिए, देव आयु बंधी और अर्थ परिणाम पूर्वक मरा, नरक आयु बंधी और इधर अर्थ परिणाम पूर्वक नहीं मरा, कदाचित सम्यक दर्शन सहित होकर के फिर बाद में मरा। तो दोनों चीजें वहां पे संभव है। खैर हाँ 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 बदलिया, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जीवन भर बहुत पाप किए हों और आयु नहीं बंधी हो, और बाद में वो सुधरा हो और फिर आयु बंधी, तो अच्छी बंधेगी, उसमें क्या दिक्कत। हाँ तो किए थे तो पाप तो उसके बना ना, वो पाप का उदय जैसा भी आना होगा वो आएगा, और इसके भाव बहुत अच्छे सुधर गए होंगे तो पाप संक्रमित होकर के पुण्य रूप भी आ जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात। 161 पेज पे है ना, देखो इसके अंदर मिल गया अपने को, भाव पहुड़ गई है वो। हाँ ये द्विपायन मुनि का देख लो, ये लिखा रहा है।
पहले की तरह इनकी कथा संक्षेप इस प्रकार है। 9वें बलभद्र में, है ना, क्रोध करके इस पुरी को दग्ध करेगा। ये उसके निमित्त से, इसके अंदर वो बात नहीं आई, वो चीज नहीं आई इसके अंदर जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसमें देव बनने वाली बात नहीं आई है, ना ही उसी भव में जलाए, इसमें स्पष्ट नहीं है हुई वो बात। द्वीपायन का किस्सा इसमें जरूर आया, तो शायद फिर वो धौला जी या किसी का कोई ऐसा प्रसंग था, है ना, वो मूल में देखने में आया था इस तरह। फिर आएगा देखने में तो बताऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन वो देव बन करके ही उसको जलाया, अग्नि कुमार जाति का देव हुआ, और फिर उसके बाद द्वारिका को जलाया, इस तरह की बात वहां पर आती। देखो तो क्या कहा, ये इंद्रिय वशार्थ तो हो गया, ये वेदना वशार्थ, वेदना वशार्थ में दोनों में समझ में आ गया। कहाँ है पुतले की बात, कहाँ है इसमें, इसके निमित्त से हुआ, तो निमित्त तो कहलाएगा इसे कि भाई यहाँ पे इन्होंने सबने मारा उनको बहुत बुरी तरह से, तो वो उस निमित्त से वो किस्सा। वेदना वशार्थ समझ में आ गया ना, साता और असाता दोनों का। असाता की वेदना से तो समझ में आता ही है, असाता से बहुत पीड़ित होकर के और फिर दुखी परिणाम होकर के मरे, तो वो तो असाता वेदना वशार्थ। और साता वेदना वशार्थ, अरे साता के उदय में इतना सब मिला था, लेकिन अब ये सब छूट रहा है, ये सब चीजें छूट रही हैं, ये भोग मुझे आगे नहीं मिलेंगे, ऐसे अर्थ परिणाम, वो साता वेदना के वश में अर्थ परिणाम होना है। तो प्रत्येक देव के मिथ्या दृष्टि देव के इसी तरह का वैसा समझ। क्रोध मान माया लोभ कषाय के वश से मरे, वो कषाय वशार्थ मरण। तीसरे अधिकार में देखा ना अपन, तोड़रमल जी ने दिखाया कषाय 8 कर्मों के निमित्त से किस तरह से दुख होता, तो उसके अंदर ये 4 कषायों की उग्रतम परिणति आखिर में क्या दिखाया, ऐसा ऐसा करता वैसा करता, आखिर में खुद मर जाता है या मार लेता है। हर एक में बताइए, तो क्रोध के वश होकर के स्वयं के प्राणों का घात कर लेता, मान के वश होकर के जब वो सारी परिस्थितियां इसके अनुसार नहीं बनती, तो मान के वशीभूत होकर के खुद का घात, माया के वशीभूत खुद का घात कर लेता, लोभ के वशीभूत खुद का घात कर लेता। ये सब आया तो है तीसरा अधिकार। तो वो कषाय, तीव्र कषाय के वश होकर के मरे, उसका नाम कषाय वशार्थ। फिर है हास्य विनोद कषाय के वश से मरे, वो नो कषाय वशार्थ मरे। लो ऐसा भी होता, क्योंकि अर्थ परिणाम अकेले कषाय वशी थोड़ी ना होंगे, नो कषाय भी तो कषाय है ना। क्रोध मान माया लोभ अकेली यही थोड़ी ना, हास्य के कारण, है ना, भय के कारण, जुगुप्सा के कारण, किसी भी 9 कषाय के परिणाम जो भी चलते हैं, उन 9 ही कषायों के कारण, उन तीव्र उनकी वो कषाय तीव्र होने के कारण फिर ये मरण को प्राप्त होता है, उसका नाम है 9 कषाय वशार्थ मरण। समझ में आई बात। ऐसा ये आर्त मरण है। अभी तो 17 6 और है, अभी तो इनको अपन कल देखेंगे, अभी समय तो हो गया अपना, ये पूरा हो नहीं पाएगा अभी। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह के मरण के भेद हैं, है ना। बाकी के जो बचे रहे 6 और, ये अपन कल देख लेंगे। वैसे हैं तो छोटे छोटे फिर भी, लेकिन उसके बाद और पैराग्राफ भी है, कल ही देखेंगे। हाँ, क्योंकि अभी तो 5 प्रकार का मरण और है ना संक्षेप में, पंडित पंडित और बाल बाल वाले जो है, उसको कल देखेंगे। गाथा बोल लेते हैं एक बार। अण्णे कुमरण मरणम अणेयजम मंतराय मरियोसी, भावहि सुमरण मरणम जर मरण विनाशनम जीव, तूने अनंत जन्म में कुमरण किए है आत्म, अब तो समाधि मरण की भावना भवनाश, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी जान सुजान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, लाग रही चिरते विभाव पा, लाग रही चिर
भावता, ताको कर अवसान रे, जिन वाणी जान सुजान रे। द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव की, द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव की, कथनी को पहचान रे, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाने परत निदान रे, जिन वाणी जान सुजान रे, जिन जानी तिन ही ने पूरब, जिन जानी तिन ही ने भानी संस्कृति बान रे, अब जाने अरु जानेंगे जे, अब जाने अरु जानेंगे जे, ते पावे शिव थान रे, जिन वाणी जान सुजान रे। कह तुषमाश मुनि शिव भूति, कह तुषमाश मुनि शिव भूति, पायो केवल ज्ञान रे, यों लखी दौलत सतत करो भवी, यों लखी दौलत सतत करो भवी, जिन वचनामृत पान रे, जिन वाणी जान सुजान रे, जिन वाणी जान सुजान